आंटी जी, आपका बेटा आज आपके बीच में नहीं है, वो देश के लिए शहीद हुआ है। युद्ध अभ्यास के दौरान जो उनकी जान चली गई, तो क्या कहना चाहती हैं आप? भाई मैं सरकार से माफ़ कर मोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ के मेरे बेटा की कोई मदद ऐसी कर दियो जो कोई इन स्कूल बन जावे या कोई अस्पताल बन जावे या मेरे बेटा को बोर्ड लग जावे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है तावड़ू खंड के गांव नाई नंगला में। यहां हमारी टीम इसलिए पहुंची है कि इस छोटे से गांव से, जिस गांव के लिए न कोई रास्ता पता है न कोई स्कूल है यहाँ पर, लेकिन इस गाँव से एक लाल जो है अपने देश के लिए शहीद हुआ है। वो है अजरुद्दीन, जो एक फौजी था और वो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गया। तो ऐसे में ग्रामीण है मेरे साथ में, गणमान्य लोग हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये कुछ मांग रखना चाहते हैं जिला प्रशासन में, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जब कोई सैनिक हमारे बीच से जाता है तो उसके लिए सरकार क्या कुछ देती है सुविधा, तो वो जानने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो सरपंच साहब, क्या मांग करना चाहते हो इस भाई के लिए जो हमारे बीच में आज नहीं है, देश के लिए शहीद हुआ है? देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि कम तो बहुत बड़ा हुआ है कि भाई नया लड़का 22 साल का लड़का जो हमारे बीच से चला गया जी। बाकी उसके साथ साथ मेरी मेवात को, हमारे तावड़ू ब्लॉक को जी, तावड़ू विधानसभा को जी, और सारे मेवात को ये भी बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हम देश के लिए कुर्बानी देने में हमें कोई दुख नहीं हुआ जी। और उनके पिताजी खुर्शीद अहमद ने भी इस बात का कल भी ये बयान करा कि भाई मुझे इस बात से कोई गम नहीं हुआ कि भाई मेरा लड़का चला गया, देश के लिए गया है। अगर देश के लिए तो मेरे 4 बेटे और हैं, अगर वो भी जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं है जी। हमारे इस नाई नंगला वाले रोड पे तावड़ू से ही लेके कोई सुविधा नहीं है जी। ना ही तो हमारे इस गांव में नाई नंगला में कोई स्कूल है जी, और ना ही कोई बेहतर रोड है जी, और ना ही मतलब जो है ना कोई किसी तरह की सुविधा है जी। ये नॉर्मल सा गांव है। तो मेरी सबसे पहले मांग तो ये है कि इस गांव के सबसे पहले तो स्कूल की डिमांड जी। दूसरी बात, हमारा ये अजरुद्दीन मार्ग रोड बने बावला बाजार के गेट से लेकर के पार जी जी। तीसरी मांग, हमारे यहाँ सीएम साहब का आना बहुत कंपलसरी मानता हूँ जी, ताकि वो मौके पे ही हमारी हालात को देख करके हमारे ये काम जो है ना सरकार तक पहुँचाए। उनके हाथ में है। हमारे भाई शमसुद्दीन जी भी खड़े हुए, इनकी भी यही मांग है, सारे इलाके के लोगों की ये मांग है कि सीएम साहब यहाँ आवे और हमारे इस दुख को जो है ना इसकी सुनाई करे और इस बेटे को जो है ना श्रद्धांजलि दे और इसकी खुशी मना कि हमारा मेवात में ऐसे यंग बच्चे भी हैं कि जो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा देती है, ये 2014 से लेकर आज तक की सबका साथ सबका विकास। तो बात यहाँ आ जाती है कि यहाँ के ग्रामीण यानी कि मेवात एक ऐसा इलाका है जो देशभक्त और वतन परस्ती के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन यहाँ की ये पिछड़ी हुई जनता अब मांग कर रही है अजरुद्दीन भाई के निवास पर पहुँच कर कि सीएम साहब यानी कि हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आके श्रद्धांजलि दे और जो भी सुविधा इस छोटे से गांव के लिए दी जाए अजरुद्दीन के नाम से, वो इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए जरूर दी जाए। और दूसरी मांग इनकी ये है कि अजरुद्दीन के नाम से एक अजरुद्दीन मार्ग यहाँ पर बनाया जाए। तो ऐसे में डॉक्टर शमसुद्दीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो नेताओं से हमारी जो जनता है वो खासी उम्मीद रखती है, तो क्या आप मैसेज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? मेरी सरकार से यही डिमांड है कि यहाँ इस गांव में कोई स्कूल नहीं है जी, यहाँ गांव में स्कूल खोला जाए और वो स्कूल अजरुद्दीन के नाम पर रखा जाए। इस गांव में स्कूल नहीं है? नहीं, इस गांव में कोई स्कूल नहीं, मतलब 5वीं तक भी नहीं है। दूसरे देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई जिसे देखकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज भी 74 साल बाद मेवात कितना पिछड़ा हुआ है कि एक छोटा सा स्कूल प्राइमरी का भी इस गांव में नहीं है। फिर भी उस गांव की मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है जो आज अपनी सरजमीन हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है।
तो सरकार का, जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि इस गांव में फौरन स्कूल बनाया जाए, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो मिडिल क्लास का हो, लेकिन स्कूल यहाँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जब यहाँ स्कूल होगा तो इस गांव की मिट्टी से ऐसे लाल पैदा होते हैं कि फिर और भी सैनिक यहाँ से निकलकर देशभक्ति के लिए जाने जाएंगे। तो ऐसे में आप अजरू के परिवार के लिए, अजरू के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? अजरुद्दीन जो है एक जवान सैनिक, इस जवान उम्र में यहाँ से हमारे बीच से निकल गया है। देश सेवा में उसने अपनी देश सेवा के लिए, पूरे देश के लिए उसने कुर्बानी दी। तो उसके लिए मैं चाहूँगा सरकार से कि सीएम साहब, जैसे सरपंच साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सीएम साहब खुद आए या प्रशासन आए और यहाँ सबसे पहले अपना श्रद्धांजलि दें, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रांट है वो दी जाए। यहाँ पे अभी तक डीसी महोदय आया कि नहीं आया? नहीं, डीसी नहीं आया है। तो हम प्रशासन के सामने डिमांड रखेंगे। में जो है ना कोई नहीं पहुँचा है, सिर्फ यहाँ एसडीएम तहसीलदार आई है, SHO आया है और एसडीएम आई थी, बस और कोई नहीं आया। देखिए जिला मैं इस बात को डीसी साहब के सामने रखूँगा कि डीसी साहब आए और यहाँ सीएम साहब के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए या सीएम साहब खुद आए, लेकिन यहाँ सबसे पहले एक स्कूल हो और वो अजरुद्दीन के नाम पे स्कूल चलाया जाए नाई नंगला में। हमारा रोड 4 लाइन बनाया जाए अजरुद्दीन बाग के। दूसरा ये अजरुद्दीन बाग तावड़ू से और नाई नंगला, ये रोड अजरुद्दीन बाग के नाम से इसका उद्घाटन करके जाए और जल्द से जल्द प्रशासन यहाँ पर आए। कि पूरे मेवात इलाके की जनता और गुड़गांव की जनता, तावड़ू जो खंड है वैसे गुड़गांव विधानसभा लोकसभा में आता है, लेकिन मेवात क्षेत्र का एक गांव है। तो अब जनता पूरे तरीके से मायूस है, क्योंकि उपायुक्त जिला मेवात से निवेदन है हमारी, शहीद अजरुद्दीन के घर पर नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में उपायुक्त जिला मेवात को, जिला प्रशासन को, SP महोदय को ज़रूर यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, एक शहीदी का दर्जा है और शहादत पाया है पठानकोट में और इंडियन आर्मी में ये एक जवान था। तो ऐसे में जिला प्रशासन का हक बनता है कि वो जल्द से जल्द इस गांव पहुंचे, इस गांव की जो भी बुरी हालत है उसको सुधारने की कोशिश करें। और यहाँ के लोगों की सिर्फ यही मांग है कि एक तो अजरुद्दीन के नाम से यहाँ पर अजरुद्दीन मार्ग बनाया जाए, और दूसरी मांग यहाँ पर ये है कि जो हकीकत में इनकी मांग जायज़ है कि एक स्कूल 5वीं क्लास तक भी इस गांव के अंदर नहीं है। बड़ी सोचने वाली बात है कि आज 74 साल बाद हम कितना पिछड़ गए हैं, जिला प्रशासन का कोई ध्यान इस और नहीं है। जबकि करीब 500 घर हैं गांव में, ऐसा भी नहीं है 2-4 घर हैं जिससे भाई नहीं बन पा रहा जी। करीब 500 घर हैं गांव में नाई नंगला में, 800,000 के करीब वोट भी हैं, फिर भी अभी तक इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस गांव में हम 2 ही नौकरी हैं। अच्छा। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए पूरे गांव में एक और दिलचस्प बात यह है कि पूरे गांव में 2 ही मुलाजिम है। एक अजरुद्दीन था जो कि इंडियन आर्मी में था, दूसरा उनका चाचा जी है जो हरियाणा पुलिस में है। तो एक मुलाजिम जो था वो देश के लिए अपनी जान देकर चला गया, शहादत पाया है। लेकिन अब एक चाचा जी उनके कुछ बताना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? हमें प्रशासन और आर्मी जो हमारे बच्चे के बेनिफिट्स वो टाइम पे दे सरकार, हमें हरियाणा गवर्नमेंट जो भी अपनी तरफ से हमारे लिए करे, क्योंकि गरीब परिवार है ये हमारा, 6 बहनें 5 भाई हैं। यही अजरुद्दीन के ऊपर ही इसके जो वालिद साहब हैं वो भी एजिड हैं, 60 साल तकरीबन उसकी उम्र है। अच्छा, अजरुद्दीन के शादीशुदा है? अजरुद्दीन की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो 1 महीने यहाँ पे रहकर 4 महीने से भी ड्यूटी पर ही था वो। उसको कल ही छुट्टी पे आना था। उसकी ये जो ट्रेनिंग थी ये भी पूरी हो गई थी परसों, और उसको परसों ही आना था, लेकिन वो दूसरे तरीके से हमारे आप सबके बीच में आया, वो आप सबको पता ही है। और इस परिवार को सुविधाएं मिले ताकि हमारे और लोग हैं, हमारा इलाका है, वो पढ़ें और अजरुद्दीन की तरह देश की शहादत के लिए तैयार हैं। ठीक है। देखिए ग्रामीणों की तरफ से 3 बड़ी मांगें निकलकर सामने आई है। पहली मांग स्कूल की है कि इस गांव में आज तक स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी मांग ग्रामीणों की यह है कि एक अजरुद्दीन के नाम से एक तावड़ू से लेकर के नाई नंगला गाँव तक अजरुद्दीन मार्ग बनाया जाए। तीसरी बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है जिनकी शादी करीब 5 महीना पहले ही हुई थी और उनके कई बहनें हैं, भाई हैं और पिताजी भी एजिड है, तो ये मांग जो है हम मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम अजरुद्दीन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए, जिस तरीके से अन्य सैनिकों को दिया जाता है जो कि शहादत पाते हैं।
तो ये भी एक शहादत का दर्जा है, क्योंकि क्या पता था उनको कि अब सामने क्या होने वाला है। तो ऐसे में अजहरुद्दीन शहीद हुआ है, इस शहीद के लिए 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए और जो भी सरकारी सुविधाएं वो इस परिवार के लिए मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग यहाँ के लोगों की है कि वो वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस जगह पर बुलाना चाहते हैं और लोग आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री, उपायुक्त जिला मेवात, तमाम जो प्रशासन और शासन के लोग हैं वो यहाँ जल्द पहुँचेंगे और इस गाँव की दिशा और दशा को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।